जैसा कि मैंने पहले बात की है, सैनिक जो थे वो पैदल सेना के रूप में बटे हुए थे, अश्व सेना के रूप में बटे हुए थे, हस्ती सेना के रूप में बटे हुए थे, और इनके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे पैदल सेना का जो प्रबंध था या अश्व सेना का जो प्रबंध था उसको अश्वाध्यक्ष कहा गया है, हस्ती सेना के जो अध्यक्ष है उसको हस्तालाध्यक्ष कहा गया है, रथ सेना का जो प्रबंध किया करता था उसको रथाध्यक्ष कहा गया है। इस प्रकार मौर्य काल के अंतर्गत यह जो व्यवस्थाएं थी सैनिक रूप में, ये हमें विशद रूप में देखने को मिलती है, जिनके सहयोग और जिनके बूते पर विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माण संभव हो सका। मौर्य प्रशासन में सहयोग देने के लिए जो गुप्तचर प्रणाली, जो हमारे प्राचीन भारत के शासकों की राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले जो गुप्तचर प्रणाली अर्थात अपने प्रशासन को देखने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए, निरखने के लिए तत्कालीन शासकों ने समय समय पर ऐसे गुप्तचरों को जो राज्य में घूम घूम कर गुप्त सूचनाएं एकत्रित किया करते थे, समाज में, प्रशासन में क्या चल रहा है, व्यापार में क्या चल रहा है, सैन्य व्यवस्था में क्या चल रहा है, ये सभी प्रकार की सूचनाएं गुप्तचर अपना रूप बदल बदल कर सुल्तान को दिया करते थे। प्रशासन में इन गुप्तचरों द्वारा जो सूचनाएं राजा को दी जाती थी और उस सलाह पर या उस सूचना पर राजा अपना निर्णय लिया करता था। तो गुप्तचरों का भारतीय प्रशासन में या भारतीय राजतंत्रात्मक जो प्राचीन व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है, और इसी को मौर्य साम्राज्य के शासकों द्वारा इसका अनुसरण कर और गुप्तचरों को अपने राज्य में एक वेटेज दिया, एक उनको महत्वपूर्ण स्थान उनके द्वारा दिया गया। तो गुप्तचर प्रणाली जो थी मौर्य काल में वो काफ़ी सुव्यवस्थित और सुसंगठित थी। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में हमें गुप्तचरों के दो प्रकार के जो वर्ग थे उन वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला जो था वो संस्थान और दूसरा संचारण। संस्थान वर्ग के जो गुप्तचर थे वो गुप्तचरों को काप्टिक, गृहपतिक, तापस, वैदेहक आदि नामों से भी इनको जाना जाता था, और यह एक ही स्थान पर रहकर, यानी संस्थान वर्ग के जो गुप्तचर थे वो एक ही स्थान पर रहकर और गुप्त सूचनाएं एकत्रित किया करते थे और उनको राजा को दिया करते थे। संचारण वर्ग के जो गुप्तचर थे, यह गुप्तचर ज्योतिष, साधु इत्यादि का भेष बना बनाकर नगर में घुमा करते थे और गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करके और यह राजा को प्रदान किया करते थे। तो इस प्रकार जो गुप्तचर व्यवस्था या गुप्त शासन के अंतर्गत गुप्तचर जो प्रणाली थी शासन की, वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इस प्रकार व्यवस्थित की गई थी। इसके पीछे जो तत्कालीन समय के शासक थे उनका बहुत बड़ा ध्येय रहा है। इनके बूते पर प्रशासन में जो कब परिवर्तन करना है, किस प्रकार प्रशासन को संचालित करना है, उस विषय में राजा इनकी सहायता से महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था। तो इस प्रकार ये जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, उस मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि मौर्य की वंशावली, मौर्य कौन थे, उनका प्रारंभिक इतिहास क्या था, मौर्य साम्राज्य को जानने के क्या स्रोत हैं, क्या सोर्स हैं, और पहला जो शासक था मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा किन किन क्षेत्रों पर विजय की गई, किस प्रकार अपने साम्राज्य को उसके द्वारा विस्तृत किया गया और किस प्रकार उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा, और तत्कालीन समय में मौर्य साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, प्रशासन का स्वरूप क्या था, इस पर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आज का वीडियो आपके लिए जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के पीरियड में जो एज ए शॉर्ट रूप में भी आप इसको सुनकर कई प्रश्नों को का हल कर सकते हैं, निबंधात्मक रूप में आप इसके आधार पर निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में जो इसका सेकंड वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे प्राचीन भारत के जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश के जो अगला शासक था उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, खासकर बिंदुसार के विषय में। धन्यवाद।